हमारी शक्ल में लोग इतने उलझ के रह गए, जो हमारा समाज है उस इसी वजह से कुछ लोग हमें सोशल मीडिया पार्टी कह के डिस्क्रेडिट करने की भी कोशिश करते हैं। प्रशांत किशोर, महिलाओं पे चिल्लाना, उनके साथ तू तड़ाक करना, जातिगत बातें करना कि जो शादी कराता है वही श्राद्ध कराता है। नीतीश कुमार 20 साल हो गया है, अब रिटायरमेंट का टाइम। मुझे सत्तू बहुत पसंद सत्तू का पराठा होता है ना। बिहार में हम भी जानते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी तरह जो कि राजनीति को पसंद नहीं करते। एक शिक्षा व्यवस्था है, दिक्कत क्या है? वो चौपट है। क्या रिश्वत का जो पूरा एक सिस्टम है, क्या वो खत्म हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति ने क्राइम किया तो उसकी जाति देख के ये फैसला होना चाहिए कि उसको कितनी सजा मिले? अभी हाल फिलहाल में तो आनंद मोहन जी को बाहर निकाला गया था। एक IAS ऑफिसर मर गया, आपके राज्य का नहीं था वो। ये दायित्व हम सब का था, हम सब बिहारियों का था कि ये नहीं होना चाहिए था। तेजस्वी यादव युवा नेता है, चिराग पासवान, उनको ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि वो काफ़ी लंबे अरसे से बिहार के ही MP हैं, जो शायद वो भूल गए। और मुझे चूड़ा भूजा बहुत पसंद है, ये भी आप बोलोगे मिथिला का ही है। हम लोगों ने बिहार में हर चीज़ के लिए जुगाड़ कर लिया है कि अब लोगों के दिमाग से ये चीज़ वाइप आउट हो गई है कि बार को ख़त्म करना सरकार का काम होता है। कि वो आप होते और आपको पीट पीट के मार दिया जाता और वो कितना भयावह रहा होगा उसके बारे में सोचें। प्लूरल भी एक आइडियोलॉजी है, जैसे लेफ्ट राइट सेंटर आइडियोलॉजी है, समाजवादी का आइडियोलॉजी है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता का समर्थन आपको नहीं मिला, तो इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं? पहले चरण के जो चुनाव थे तब तक इन्होंने हमारी पार्टी को रजिस्टर ही नहीं किया। हमने जो वो पूरा विज्ञापन दिया था वो बिहार के लोगों को खुद से जोड़ने के लिए दिया था। तो हम तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन इस बात पे निर्भर करेगा कि क्या उनके पास कोई प्रोग्राम है। हम जितने बिहारी हैं ये इस मुद्दे के लिए किसी को मुंह दिखाने के लायक भी है देश में। प्लस पार्टी की फंडिंग, वो जो चिट्ठी है, अगर आपने वो चिट्ठी पढ़ी होगी तो आपको इस समझ में आ गया होगा कम्प्लीटली कि हमने वो क्यों लिखा था। हमने भी काफ़ी पहले ये सोचा था कि हम राजनीति करेंगे। तेज प्रताप यादव, किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इस वजह से राजनीति में नहीं आना चाहिए क्योंकि उनके परिवार के लोग राजनीति में, गिरिराज सिंह, उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। अब 2020 से पहले जो लोग कभी राजनीति के बारे में सोच नहीं रहे थे, वो लोग सब राजनीति करके और नई पार्टी बना के बिहार में कूद गए हैं। अब नमस्कार, मैं विमलेंदु सिंह। तलोल तंत्र देख रहे हैं आप, जहां हम लोग राजनीतिक ताने बाने को हल्के फुल्के अंदाज में चर्चा करते हैं। तो आज हमारे साथ बिहार की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने एक झटके में बिहार के पूरे राजनीति को चेंज कर दिया था 2020 के विधानसभा चुनाव में। हमारे साथ प्लूरल्स पार्टी के प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी जी हैं। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा जो सबसे पहला सवाल है मैम कि 2020 में आपका बिहार आना हुआ और अखबार और विज्ञापन के माध्यम से आपने पटना में एक चीज़ कही थी कि आई हेट पॉलिटिक्स, आई लव बिहार। क्या कुछ रीज़न हुआ? मोस्टली हम ये उन लोगों को, हमने जो वो पूरा विज्ञापन दिया था वो बिहार के लोगों को खुद से जोड़ने के लिए दिया था। और हम ये कह रहे थे कि बिहार में हम भी जानते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी तरह जो कि राजनीति को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि राजनीति एक ख़ास तरीके की होती है, काफ़ी ब्लॉक्ड होती है, उसमें घुसना भी मुश्किल होता है। और बिहार को लेकिन पसंद करते हैं। तो वही मैसेज था कि इस तरीके के जो लोग हैं जो राजनीति को नहीं पसंद करते लेकिन बिहार को पसंद करते हैं, उनको हम ये कहना चाहते थे कि अगर आप बिहार पसंद करते हैं तो आपको राजनीति में इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, नहीं तो बिहार नहीं बदल पाएंगे। क्योंकि बिहार बदलने का या कोई भी राज्य बदलने का जो ज़रिया होता है वो सदन होता है। सदन में जाना पड़ता है, एक कुर्सी होती है जिस पे पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, और इसी वजह से हमारा देश भी बना था। 243 जो विधायक होते हैं। तो हम चाहते थे कि जो लोग राजनीति से दूर हैं उनका इंटरेस्ट उसमें जगे, तो इसलिए वो संदेश था। लेकिन कहीं ना कहीं ये संदेश दूसरे भाव में लोगों तक पहुंचा कि पुष्पम प्रिया खुद कह रही है कि मैं पॉलिटिक्स से नफरत करती हूं और खुद राजनीति में आ रही है, जो कि सही बात भी है। पॉलिटिक्स से नफ़रत करते हैं उसका मतलब है कि जिस तरीके की पॉलिटिक्स होती है, देखिए जब हमारा देश बना तब सब चीज़ बहुत अच्छा बना, बहुत आइडियल बना। और हमने जो आज़ादी पाई वो इस वजह से पाई कि हम अपने देश को उन देशों के जैसे जो एडवांस डेमोक्रेसीज़ हैं उनके जैसे हम अपने देश को खुद से बनाएंगे। तो वो था जो कि कागज़ पे है। कागज़ पे हम डेमोक्रेसी हैं, प्रजातंत्र हैं, जनतंत्र हैं, और डेमोक्रेसी का एक तरीका होता है, वो तरीका कागज़ पे है, लेकिन ये चीज़ें होती नहीं। कहने की क्या डेमोक्रेसी नहीं है? नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता है। डेमोक्रेसी है कि नहीं है वो इस चीज़ से जज होगा। सिर्फ चुनाव से डेमोक्रेसी जज नहीं होगा, वो इस चीज़ से जज होगा कि जो वो सिस्टम एक बनाया गया है जो नीचे तक है, नीचे तक का जो एक सिस्टम है, सबसे ऊपर मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद विधायक लोग हैं,
उसके बाद पंचायत तक एक टियर बना, एक सिस्टम बनाया गया है, एक इंस्टीट्यूशन है। क्या वो अच्छे से काम कर रहा है? क्या लोग बिना पैसा दिए हुए अपना कोई भी काम करा पा रहे हैं? क्या रिश्वत का जो पूरा एक सिस्टम है, क्या वो ख़त्म हो गया है? क्या करप्शन ज़ीरो है? अगर ये सारी चीज़ें रहती तो हम कहते कि हाँ डेमोक्रेसी है। अभी डेमोक्रेसी कागज़ पे है, लेकिन वास्तविकता में डेमोक्रेसी नहीं है। आपने लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से आपका जो ये बिहार तक का सफ़र रहा, बिहार की सड़कों तक का, कैसा ये सफ़र रहा? और बिहार आकर के यहाँ पे गरीबी और जैसा कि उत्तर बिहार में देखा जाता है बाढ़, तो कैसे देख रहे हैं? मैंने हमेशा इन चीज़ों के बारे में सोचा है, और ये भी एक कारण था कि जब आप बिहार के होते हैं, मैं बिहार में ही बड़ी हुई हूँ, और बाढ़ की समस्या अभी आपने बोली, और मैं भी मिथिला से ही हूँ, दरभंगा से हूँ, तो ये सबसे आम समस्या है उधर। मतलब ये बिजनेस एज यूजुअल है। मतलब ऐसा हो गया है कि अब लोगों के दिमाग से ये चीज़ वाइप आउट हो गई है कि बाढ़ को ख़त्म करना सरकार का काम होता है। लोगों को लगता है बाढ़ आना तो नॉर्मल है, हर बार आएगा, और अगर बाढ़ इफ़ एट ऑल आ गया अनफॉर्चुनेट केस में, तो मदद करना सरकार का काम होता है। लोगों ने अपना तरीका ढूंढ लिया है कि अच्छा बाढ़ आ गया, हर साल का एक फ़िक्स तरीका है कि बाढ़ आएगा तो ऐसे 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 करेंगे। सांप अगर बाढ़ में आता है, जो एक आप जानते होंगे बहुत आम प्रॉब्लम है, सांप का काटा जाना, तो लोग ये भी भूल गए हैं कि उससे बचाना भी सरकार का एक एंटी वेनम होता है कि अगर आपको सांप ने काटा तो वो तुरंत आप में दिया जाए। वो सब तो चौपट ही है, तो सब कुछ गायब हो जाता है, और लोगों ने जुगाड़ कर लिया है। लेकिन हम लोगों ने बिहार में हर चीज़ के लिए जुगाड़ कर लिया है। अगर मधुबनी जगह है, वहाँ पे अगर बड़ा अस्पताल नहीं है, तो हमने जुगाड़ कर लिया है कि किस तरीके से दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुँचेंगे। लेकिन हम ये सारी बातें भूल गए हैं कि मधुबनी में उस तरीके का अस्पताल बनाना भी सरकार का ही काम था, जो आज तक नहीं बन पाया है। तो इस तरीके की गरीबी हमने बचपन से देखी है लोगों की, इस तरीके की समस्याएं। और कुछ समस्याएं जैसे बाढ़ की समस्या, वो तो इस पर भी डिपेंडेंट नहीं है कि आप गरीब हैं कि नहीं। अगर आप वेल टू डू हैं, मिडिल क्लास हैं, तो भी आपको वो झेलना पड़ेगा। अगर यहाँ नौकरी नहीं है तो किसी के लिए भी नौकरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जान के, और वहाँ पे हम गए ही इस वजह से थे कि इन समस्याओं को जो निदान इनका होता होगा वो कौन सी पॉलिसीज से होगा, वो कैसे सीखें। जैसे इलेक्ट्रिशियन होता है, उसको कुछ ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत होती है, इंजीनियर होता है, उसको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत होती है, डॉक्टर को ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत होती है। वैसे ही नीति बनाने के लिए ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत होती है, और वो ट्रेनिंग लेके बस हम यहाँ आए हैं। समस्याएं हम जानते हैं, और दुखद बात यह है कि हम ये भी जानते हैं कि उन समस्याओं को फिक्स करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। अभी यदि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, यदि आपकी सरकार बन के आती है, तो इन सब समस्याओं को लेकर के क्या योजनाएं? सबसे पहले तो ये करने की ज़रूरत है कि जो सिस्टम की मैंने आपको बात बोली, जो इतना स्ट्रॉन्ग एक स्टेटमेंट बोला कि डेमोक्रेसी नहीं है, वो इस वजह से बोला क्योंकि सिस्टम चौपट है। उसको बनाना पड़ेगा, उसको तुरंत बनाना पड़ेगा। अगर सारी चीज़ नए सिरे से शुरू करनी, नए से नहीं शुरू करने होंगे, जो चीज़ें ऑलरेडी हैं। जैसे हम आपको एक फॉर एग्जांपल बताते हैं, शिक्षा व्यवस्था है हमारी, एक शिक्षा व्यवस्था है। दिक्कत क्या है? वो चौपट है। दिक्कत क्या है? उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दिक्कत क्या है? वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा। इन चीज़ ये है तो, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि गायब हैं, इसी को और भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। वैसे ही अगर राशन देने की का प्रबंध है तो वो तो है, लेकिन दिक्कत क्या है? राशन मिल नहीं रहा, या पैसा दे के राशन लेने की ज़रूरत पड़ रही है। तो जितनी चीज़ें हैं जिसको कि लो हैंगिंग फ्रूट्स, नौकरियों पे बात करते हैं, रिक्त स्थान तो हैं सरकारों में, जो खाली रिक्त पद हैं वो तो हैं। मैक्सिमम पद सरकारी जो कार्यालय हैं उसमें खाली हैं, उस है, लेकिन उस पर लोग नहीं हैं। उसको तुरंत भरने की ज़रूरत है, और एक इस तरीके का एग्ज़ाम भी लेने की ज़रूरत है। क्या योजना है इसको लेकर के कि तुरंत में सरकारी पदों को भरा जा सकता है? कुछ तो आपने सोच के रखा होगा। उसके लिए एक ऐसे व्यक्ति को बैठने की ज़रूरत होती है जो कि बहुत ही, आप कह सकते हैं कि नो नॉनसेंस टाइप का व्यक्ति हो, मिशन ओरिएंटेड व्यक्ति हो, कि ये काम आपको करना है, इतने दिनों में आपको ये करना है। और इस तरीके का जब सिस्टम बनता है, ऐसे लोग जब ऊपर में बैठते हैं, तो पूरा सिस्टम काम करता है। जैसे क्राइम को ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे तो क्राइम जो है वो जाति, धर्म, इन चीज़ों से जोड़ दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ने क्राइम किया तो उसकी जाति देख के ये फैसला होना चाहिए कि उसको कितनी सज़ा मिले। और अगर उसको सज़ा मिल गई तो जैसा कि आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में तो लॉ चेंज करके और जेल से बाहर निकाला गया। हम की बात कर रहे हैं,
अभी हाल फिलहाल में तो आनंद मोहन जी को बाहर निकाला गया था, जिन्होंने एक आईएएस ऑफिसर को, जिनके लीडरशिप में एक हुजूम ने आईएएस ऑफिसर को पीट पीट के मार दिया था। ये तो सीरियस बात है। कह रहे हैं और बाद में कोर्ट ने भी माना कि भीड़ को उकसाने में उनकी कोई हाथ नहीं। कोर्ट ने तो ये नहीं माना है, उन्होंने तो सज़ा भी इसकी की है। सज़ा तो उन्होंने इसकी जैसे 15 साल जैसे बाकी सारे लोग तो कह देंगे कि हमारे लिए तो सबूत ही नहीं मिला तो हम क्रिमिनल नहीं हैं। सबूत तो उसकी भी नहीं मिली है। सबूत मिली है, तभी कोर्ट ने उनको क्या सबूत है आपके? कोर्ट ने उनको सज़ा दी थी ना। जी, सजा तो हुई थी उनको। तो मतलब तब तो वो कोर्ट पे फिर अब केस करने की ज़रूरत है कि आपने कैसे सज़ा। किया भी है। अगर मुख्यमंत्री ने किसी को बाहर निकाला तो आप भी समझ रहे होंगे कि क्यों बाहर निकाला है। ये सब गंभीरता वाली बातें हैं। एक आईएएस ऑफिसर मर गया, आपके राज्य का नहीं था वो। ये दायित्व हम सब का था, हम सब बिहारियों का था कि ये नहीं होना चाहिए था। वहाँ पे वो प्रेजेंट थे कि नहीं थे? क्या वो वहाँ पे प्रेजेंट सबसे बड़े नेता थे कि नहीं थे? उन्होंने बचाने की उनको कोशिश की। तो कहने के लिए आप एक पावरफुल व्यक्ति को जानते हैं जो राज्य का मुखिया है, और आप कहने के लिए कुछ भी कह देंगे। उनका जब डेथ हुआ, उनकी 2 बेटियां थीं, छोटी सी बेटियां थीं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या हम जितने बिहारी हैं ये इस मुद्दे के लिए किसी को मुंह दिखाने के लायक भी हैं देश में कि एक आदमी जो हमारे राज्य का नहीं है वो हमारे राज्य में आईएएस ऑफिसर बन के आता है? एक दलित आदमी, वो कितनी गरीबी में पढ़ा होगा, कितनी मुश्किल से बना होगा, और उसकी मौत हो जाती है पीट पीट के मारे जाने की वजह से। हम आपको और बाकी लोगों को बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अपने आप को उस जगह पे डाल के देखें कि वो आप होते और आपको पीट पीट के मार दिया जाता, और वो कितना भयावह रहा होगा उसके बारे में सोचें। और ऐसे लोगों का अगर उसमें नाम है और एक बार कोर्ट ने सज़ा सुना दी है, उन्होंने वो सज़ा काट भी रहे हैं, और उनको बाहर निकाल के और कुछ नहीं, चुनाव उनके परिवार के लोगों को लड़वाना, तो कौन सी डेमोक्रेसी है? तो उससे पहले भी कौन सी डेमोक्रेसी है फिर? कौन सी डेमोक्रेसी है? ऐसा क्या अर्जेंट हो गया था कि इलेक्शन से पहले उनको निकालने की ज़रूरत महसूस हुई? क्या अर्जेंट हो गया था? कुछ अर्जेंट नहीं था। चुनाव के मद्देनजर निकाला गया। सभी जानते हैं ये सब गंभीर बातें हैं, और ये सब चीज़ें जब तक बिहार से नहीं ख़त्म होगी, बिहार कभी नहीं बदलेगा। अगला सवाल हम लेते हैं कि प्लूरल्स पार्टी की फिलॉसफी और आइडियोलॉजी क्या है? ये बाकी पार्टियों से अलग कैसे है? आप लेफ्ट, राइट, सेकुलर, समाजवादी, किस हिसाब से आपको देखा जाए इस पार्टी को? प्लूरल का मतलब, प्लूरल भी एक आइडियोलॉजी है, जैसे लेफ़्ट, राइट, सेंटर आइडियोलॉजी है, समाजवादी का आइडियोलॉजी है। प्लूरल का मतलब होता है कि अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो लोग होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स के जो लोग होते हैं, वो सब मिलके साथ में शासन करें, जिसका कि एक टैगलाइन है हमारा, सबका शासन। तो प्लूरलिज्म एक आइडियोलॉजी है, उसी वजह से हमारी पार्टी का नाम प्लूरल है, और मुझे लगता है कि देश में इस वक्त उस आइडियोलॉजी की ज़रूरत है। मतलब एक नए आइडियोलॉजी की आप नींव रखने जा रहे हैं, कह सकते हैं? नया आइडियोलॉजी नहीं है, बहुत पुराना आइडियोलॉजी है, और हमारे यहाँ इस आइडियोलॉजी की अभी ज़रूरत है। जो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता का समर्थन आपको नहीं मिला, तो इसके पीछे का क्या कारण मानती हैं? मुझे लगता है कि हमें जनता का काफ़ी समर्थन मिला है, और हम इसी वजह से कुछ लोग हमें सोशल मीडिया पार्टी कह के डिस्क्रेडिट करने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि अब तो एक ऐसा मीडियम है जो 2 वे मीडियम है, जो सोशल मीडिया है। अखबारों के जैसे नहीं कि आपने अखबार बेच दिए और खबर 1 वे पहुंच गई, या मीडिया के जैसे भी नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह कि आपने एक खबर दिखा दी टीवी पे और वो बस जनता तक पहुंची। अब एक 2 वे मीडिया है जो सोशल मीडिया है, जिसने कि इतना सशक्त किया है डेमोक्रेसी को। तो वहाँ पे जो लोग हैं, वो अगर आप कह रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हैं, इसका मतलब है कि लोग समर्थन कर रहे हैं, लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, उसको सुनना चाहते हैं। और मात्र 2 हफ्ते में, क्योंकि पहले चरण के जो चुनाव थे तब तक इन्होंने हमारी पार्टी को रजिस्टर ही नहीं किया, फिर हम कोर्ट गए। हमारे यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो कितनी शानदार है कि उसके बाद हम कोर्ट गए, तब जाके इन्होंने हमें रजिस्टर किया 13 अक्टूबर 2020 को, जबकि सिर्फ 2 चरण ही बाकी थे चुनाव के। फिर भी हमने सबसे अधिक सीटों पे मतलब उतने सीटों पे प्रत्याशी उतारने की आज तक किसी पार्टी की कुबत नहीं हुई है। उतने सीटों पे हमने अपने प्रत्याशी उतारे, और जबकि हम सिंबल लोगों तक सिंबल होता है जो आपको पहुंचाना पड़ता है, आपका नाम देख के तो नहीं, सिंबल देख के लोग वोट करते हैं कि कौन प्रत्याशी हैं, और हम नहीं सिंबल पहुंचा पाए। फिर भी लोगों ने निकल के और बिना किसी जाति और धर्म इन चीज़ों के बारे में सोचे और हमें वोट दिया, तो हमें काफ़ी समर्थन मिल रहा है। और उसी समर्थन को देख के
2020 से पहले जो लोग कभी राजनीति के बारे में सोच नहीं रहे थे, वो लोग सब राजनीति करके और नई पार्टी बना के बिहार में कूद गए हैं। अब तो समर्थन ही दे के कूदे होंगे। अभी 2025 में भी बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार प्लूरल्स पार्टी कितने सीटों पे अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं या किसी के साथ गठबंधन पे जा रहे हैं? देखिए, हम तैयारी तो कर रहे हैं उसी तरीके से। अब तो पार्टी है रजिस्टर्ड और कोई उसमें कुछ कर नहीं सकता अब, तो हम तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन गठबंधन इस बात पे निर्भर करेगा कि क्या उनके पास कोई प्रोग्राम है बिहार को लेके, कोई विजन है। अगर वो होगा तो करेंगे। किनके साथ आप जा सकते हैं, कोई कुछ है तो? जिनके पास भी प्रोग्राम हो। अच्छा, एक चीज, प्लूरल्स पार्टी की फंडिंग कहाँ? क्राउड फंडिंग होती है, पहले दिन से क्राउड फंडिंग होती रही है। और इसी वजह से आप देखते होंगे कि एक जो पैसा फेंकने वाली जो राजनीति जिस तरीके से लोग आज कर रहे हैं, वो आपको प्लूरल्स पार्टी की नहीं दिखती होगी। अगर आपको भी हर जगह पोस्टर नज़र आ रहे होते तो आप हमसे प्रश्न ही नहीं पूछते। जैसे कुछ लोग पूछते हैं ना कि आप 5 साल में क्या और ये और वो। तो हमारी सबऑल्टर्न राजनीति है और उसी तरीके से चल रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने खुद ही कहा है कि 2 हफ्ते से कम की समय मिली थी आपको, और उस समय एक पोस्टर बैनर का जो पटना में सबसे ज़्यादा देखा गया था, तो उस समय भी फंडिंग का सवाल हुआ था कि पुष्पम प्रिया को पैसा कहाँ से मिल रहा है। वही तो मैंने भी आपको जवाब दिया, राजनीति करने के लिए पैसा तो चाहिए होता है। उस समय क्राउड की तो कोई बात नहीं थी, उस समय पुष्पम प्रिया कौन है बिहार में किसी को नहीं पता। मैं उसी दिन थोड़ी अवतरित हुई थी, मैं तो उस दिन अवतरित नहीं हुई थी ना। चर्चे में तो उसी दिन से आप आ रही थी। हाँ, लेकिन मैं अवतरित तो उस दिन नहीं हुई थी ना, जिस दिन आपने अंदर ही अंदर प्रोग्राम कहीं ना कहीं चल रहा था। हाँ, जैसे आपने सोचा कि मुझे से यूपीएससी कम्पीट करना है और एक दिन आप यूपीएससी कम्पीट करोगे, लेकिन उस दिन तो आप अवतरित नहीं हुए हो। उससे कई वर्षों पहले या उससे पहले आपने ये प्लान एक दिन किया कि अब मैं पढ़ाई करूँगा, और आपने वो पढ़ाई की, तभी एक दिन जाके आपने वो एग्ज़ाम दिया। तो हमने भी काफ़ी पहले ये सोचा था कि हम राजनीति करेंगे और उसके लिए क्राउड फंडिंग शुरू कर। पहली चीज़ क्राउड फंडिंग होती है जो करनी पड़ती है, और वो हमने किया। और हमारा जो एम था वो लोगों तक पहुंचना था, इसलिए हमने वो जैकेट अखबार में खबर दी थी अपनी। एक चिट्ठी थी, हमारी शक्ल में लोग इतने उलझ के रह गए, जो हमारा समाज है उसकी वजह से, कि उसमें जो एक चिट्ठी थी उसकी कोई चर्चा ही नहीं करता। 2 ही चीज़ों की चर्चा करता है, एक हमारी और दूसरी कि आप सीधे मुख्यमंत्री कैंडिडेट लिख दिए। सभी लोग अखबार में ऐड देते हैं, सभी लोग पोस्टर लगाते हैं, अखबार में तो सभी लोग ऐड देते हैं ना, और हज़ारों बार ऐड देते हैं। हमने तो एक 8 मार्च को ऐड दिया था। अब आप बताइए कि दिक्कत क्या है। अगर दिक्कत ये है कि अखबार में आप जैकेट ऐड क्यों दे रहे हैं, तो ये दिक्कत तो सबसे होनी चाहिए। तो मतलब दिक्कत ये है कि अरे ये महिला ने कैसे अखबार में जैकेट ऐड दे दिया, यही दिक्कत होगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेन बात वहाँ पे थी कि सीधे मुख्यमंत्री के दावेदार बिहार में, हमको लगता है आपसे पहले ना कोई था अभी तक में, आगे का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहली बार आया है कि बिहार में कोई सीधे मुख्यमंत्री प्रत्याशी के दावेदार। तो अच्छा ही है ना। अब देखिए, अब तो पिछले 5 साल में इतने सारे लोग आ गए मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो अच्छा ही ये सब होना ही चाहिए। हमने इसलिए वो लिखा था क्योंकि हम ये चाहते थे कि वो जो चिट्ठी है, अगर आपने वो चिट्ठी पढ़ी होगी तो आपको इस समझ में आ गया होगा कम्प्लीटली कि हमने वो क्यों लिखा था। उस चिट्ठी में वो चीज़ एक्सप्लेन थी, और हमने अभी भी आपको ये समझाया कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर होता है, अगर वो वहाँ पे बैठता है अपने विजन के साथ तो बेहतर काम कर पाता है। और हम भी कोई अमृत खा के तो नहीं आए हैं, हमारा भी कम ही जीवन है। उस कम जीवन में अगर हम ये चाहते हैं कि हम बिहार में कुछ करें, तो हमारे पास कम वक्त है। उसमें जो बेस्ट तरीका था लोगों तक पहुँचने का, वो हमने किया। ईमानदारी से जो चीज़ हम करना चाहते थे वो आपको पहले दिन ही बता दिया, झूठ नहीं बोला, इधर उधर से घुसने की कोशिश नहीं की, ईमानदारी से आपको बता दिया। पुष्पम जी, हम लोग थोड़ा रैपिड फायर में आते हैं और सिर्फ एक शब्दों में आपको जवाब देना है इस सवालों का। अच्छा, मैं कोशिश करूँगी बिल्कुल। चलिए, नीतीश कुमार। 20 साल हो गया है, अब रिटायरमेंट का टाइम। नरेंद्र मोदी का बिहार। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी चीज़ें बिहार को दी हैं, लोगों तक कैसे पहुंचेगा उस पर विचार करने की ज़रूरत है। तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, बिहार की जो अभी सबसे बड़ी पार्टी है उसके युवा नेता हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा कि उनको बिहार बुला रहा है, तो उनको ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि वो काफ़ी लंबे अरसे से बिहार के ही MP हैं, जो शायद वो भूल गए हैं। प्रशांत किशोर। उस तरीके की आदर्शहीन राजनीति को हम पसंद नहीं करते, जिसमें टाइम टू टाइम उनका जो चरित्र है वो उभर जाता है। महिलाओं पे चिल्लाना, उनके साथ तू तड़ाक करना, जातिगत बातें करना, कि जो शादी कराता है वही श्राद्ध कराता है, इस सब राजनीति के हम बिल्कुल ही खिलाफ हैं। राबड़ी देवी। बिहार की पहली
महिला मुख्यमंत्री थी वो, और जो सर्कमस्टांस थे जिसमें कि वो महिला मुख्यमंत्री बनी वो बहुत ही आइडियल नहीं थे बिहार के लिए, और बहुत चीज़ें हो सकती थी जो अलग हो सकती थी, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुई। तेज प्रताप यादव, वो तो शायद स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, और हमने कभी भी उनके काम को बहुत क्लोजली देखा नहीं है कि कैसा काम है। और हाउएवर मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इस वजह से राजनीति में नहीं आना चाहिए क्योंकि उनके परिवार के लोग राजनीति में। कन्हैया कुमार, युवा हैं वो भी, और पिछले 2019 में उन्होंने पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था, और लोकसभा चुनाव में उनको लाखों वोट आए थे, पूरे देश से लोग आए, उनके लिए कैंपेनिंग किया, लाखों वोट आए, और उसके बाद वो बिहार छोड़ के चले गए। और ये प्रश्न किसी ने पूछा नहीं उनसे कि आप इतने दिन से कहाँ गायब थे, और उसके बाद वो दिल्ली में चुनाव लड़ लिए, और तो बेसिकली वो जाना तो संसद चाहते थे, और अब अचानक से पता चल रहा है कि वो बिहार भी आ रहे हैं, तो यही है। गिरिराज सिंह, उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए अब। अच्छा, बिहार बीजेपी क्योंकि जदयू के साथ गठबंधन में रही है, तो मुझे लगता है कि उसको अपना चेहरा आगे करने की ज़रूरत है। हम ऑनेस्टली आपको बता रहे हैं कि ठीक है, मान लें कि आप अभी नीतीश जी को आगे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि उनका हेल्थ बहुत तेज़ी से डिक्लाइन कर रहा है। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा जनता को कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि नीतीश जी को वहाँ से हटना पड़े, तो कौन नेक्स्ट कौन, और वो करते हुए वो अभी नज़र नहीं आ रहे। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि उनका युवा चेहरा कौन है। थोड़ा पर्सनल सवाल है ये, आपका पसंदीदा बिहारी व्यंजन में क्या? मुझे सत्तू बहुत पसंद सत्तू का पराठा होता है ना, वो दही के साथ और अचार के साथ मुझे बहुत पसंद। खास करके मिथिला वाले। इधर तो लिट्टी का चलन है। मैंने लिट्टी पता है कब खाया था? जब मैं बिहार सरकार में काम करने आई, मतलब तो बहुत दिनों बाद खाया, और वो भी मुझे बहुत पसंद। उसका टेस्ट सेम ही होता है ऑलमोस्ट। लिट्टी और पराठा लगभग सेम। हाँ, लगभग सेम टेस्ट होता है। और मुझे चूड़ा भूजा बहुत पसंद है, ये भी आप बोलोगे मिथिला का ही है। मिथिला की चूड़ा भी तो मिथिला के लिए। और खिचड़ी जो खाते हैं शनिवार को, वो भी बहुत पसंद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हमारे साथ थी बिहार प्रोग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी, और आपको ये पूरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं विमलेंदु सिंह, पटना से।